स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। The decision to close the Strait of Hormuz is no longer just a military development in the escalating tensions between Iran and the US. It has become a global economic warning signal. The strait is one of the world's most critical energy arteries. Located between Iran and Oman, it connects the Arabian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea. Nearly one-third of the world's seaborne oil passes through it, along with आज 3 फरवरी 2026 को बैरेंट क्रूड की कीमत लगभग $81.44 पर बैरल तक के पहुंच गई है। कल 13% का एक बड़ा शूट आया था और आज 2.2% की बड़ी बढ़ोतरी आई है। मंडे को ये $82 के पास चली गई थी। जनवरी का 2025 के बाद सबसे बड़ी ये उछाल आई है। यूएस क्रूड भी बढ़कर 74.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका जो इंडिया पे असर पड़ता है उसको समझते हैं। इंडिया अपनी 60% एलएनजी और 80 to 85% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से मंगवाता था और लमसम क्रूड ऑयल 80% वहीं से ही आता था। अगर ये बंद रहा तो डोमेस्टिक गैस सीएनजी प्राइस में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिलेगा और भी जो फ्यूल्स हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी उछाल आएगी। मिडिल ईस्ट से सप्लाई खतरे में देखकर इंडियन रिफाइनरी ने रशिया ऑयल की तरफ रुख करा है। रशिया से आर्थिक रूट या दूसरे रास्तों से वहाँ से ये ऑयल सप्लाई ले सकता है जो हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये रास्ते अलग होंगे। इंडिया के पास अभी 10 दिन का एक रिज़र्व है और एक हफ्ते फ्यूल स्टॉक है, इसलिए इमीडिएटली शॉर्टेज तो नहीं, लेकिन प्राइस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। कतर प्रोडक्शन रास लाफान कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्शन रोक दी है क्योंकि यहाँ ड्रोन अटैक की खबर आई थी। ये फैसिलिटी अकेले ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% कंट्रोल करती है। कतर के इस कदम से यूरोप पर और एशियन मार्केट और गैस के बेंचमार्क पे 40 to 50% की एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। यूके नेचुरल गैसेस में भी एक बहुत बड़ी उछाल आई है जो कि पूरी मार्केट को एक बेरिशनेस की तरफ ढकेल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये जो कमोडिटी लगातार बढ़ रहे हैं इनके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले किस सेक्टर पे।